इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि कीटो डाइट पे एक बड़ी हेल्थी डिस्कशन चल रही है, ग्रुप में भी और वीडियोस के थ्रू भी डिस्कशंस जो है वो कंटिन्यू है। और जैसे कि हमारा जो पहला पार्ट था कीटो डाइट का वो यही था कि हमने आपको समझाया था कि कीटो डाइट होती क्या है और किस तरीके से वो वज़न में कमी का बाइस बनती है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिससे मेरा इनबॉक्स पूरा भरा हुआ है और आप लोगों के कमेंट्स भी हैं कि ये बता दें कि कीटो डाइट में क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं, कीटो डाइट में क्या क्या चीज़ें नहीं खाई जा सकती। इन पिछली वीडियो में एक बड़ा मैंने डिस्क्लेमर दिया था, उसके बावजूद भी काफ़ी लोगों ने मुझसे इस तरह के सवालात किए। कोई बात नहीं, हम उसका सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं कि प्लीज़ अपनी तरफ से कीटो डाइट की तरफ स्विच होने की कोशिश मत कीजिएगा। दिस इज अ टैग लाइन फॉर द टुडेज वीडियो, राइट। अब आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते, ये बात याद रखिएगा कि जो एक डायबिटिक डाइट का जो एक रूल है कि हमने अनहेल्दी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, तो कीटो डाइट में भी ये रूल अप्लाई ज़रूर होता है। लेकिन कीटो डाइट में जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि आपकी जो डाइट का जो मेजर पोर्शन होगा वो 70% जो है वो फैट्स पे होगा, 25% आप प्रोटीन ले सकते हैं और 5 to 10% जो है वो कार्ब्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब फैट्स से क्या मुराद है? फैट्स में यकीनन एक वही हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हमें अनहेल्दी फैट नहीं लेना है, जो कि सच अगर आपने मेरे ग्रुप में देखा होगा तो मैंने बहुत पहले एक लिस्ट शेयर की हुई थी, जो मैं अभी जब हमारी ये वीडियोस अपलोड होंगी तो मैं उसके साथ साथ आपको लिस्ट जो है वो पेज पे और हमारे ग्रुप पे लगा दूंगी कि जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे जिस्म में जाके जम जाता है, वो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। जो ट्रांस फैट होता है, जो हमें तमाम किस्म के प्रोसेस्ड फूड्स में मिल रहा होता है, केक्स, पेस्ट्रीज, उन सब चीज़ों में मिल रहा होता है, क्रीम की शक्ल में मिल रहा होता है, जो अनहेल्दी है, वो हमें नहीं लेना है। हमें वो हेल्थ फैट्स लेने हैं जो कि अनसैचुरेटेड हो, मोनो अनसैचुरेटेड हो, पॉली अनसैचुरेटेड हो या फिर ओमेगा 3। शायद ये एक आम आदमी के लिए इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये क्या मोनो अनसैचुरेटेड या लेकिन एक बात है कि जो मैं समझती हूँ कि कीटो डाइट अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसने बहुत रिसर्च की होगी, ठीक है। मैं नहीं समझती कि जो एक आम तबका, जो हमारा मेजॉरिटी, जो हमारा जो एक मिडिल टू लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में आता है, जिनके लिए दिन के 2 टाइम की रोटी अपने घर वालों के लिए खिलाना मुश्किल है, मैं नहीं समझती हूँ कि वो कीटो डाइट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो उन लोगों के लिए है जो कीटो डाइट पे यकीनन उन्हें समझ है और वो इस चीज़ को रिसर्च कर चुके हैं, तो इन्हें इन टर्मिनोलॉजीज का भी पता होगा। लेकिन अगर आप में से अगर उनको भी अगर नहीं पता है कि ये मोनो अनसैचुरेटेड क्या होता है या पॉली अनसैचुरेटेड क्या होता है, तो यू कैन आस्क मी और मैं इंशाल्लाह पेज पे इस डिटेल्स को शेयर कर दूंगी। तो आते हैं आज के टॉपिक पे कि कौन सी चीज़ें कीटो डाइट का पेशेंट कीटो डाइट को अडॉप्ट करने वाला ले सकता है जो कि उसके वजन की कमी और शुगर के कंट्रोल का बाइस बने। तो 70% फैट्स हैं। अब मैं आपको मोटे मोटी चीज़ें बताती हूँ कि क्या चीज़ ली जा सकती है और मोटी मोटी चीज़ें बताती हूँ क्या चीज़ नहीं ली जा सकती। लेकिन इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, उसमें मैं कुछ स्लाइड्स, कुछ पोस्टर्स शेयर करूँगी। उसमें एक लिस्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें 1 by 1 है कि आप ले सकते हैं और नहीं ले सकते, ठीक है। ओवरऑल जो कीटो डाइट का अडॉप्ट करने वाला जो चीज़ ले सकता है वो मीट है, लेकिन मीट में वही फॉर्मूला कि आप प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे, आप फ्रोजन फूड नहीं लेंगे जो मार्केट्स में पैक्स में अवेलेबल होता है। आप मीट हर किस्म का खा सकते हैं। प्रोटीन डाइट में शामिल भी है, फैट्स में भी शामिल होता है। आप फिश ले सकते हैं, आप छोटे का गोश्त ले सकते हैं। अगेन बड़े का गोश्त हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए वैसे ही हम मना करते हैं। तो आप जो है वो फिश ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, आप कीमे की फॉर्म में खा सकते हैं, यानी कि मीट आप डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप पोल्ट्री यानी कि एग आराम से ले सकते हैं। इसके बाद जहाँ तक बात आती है हमारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, तो वेजिटेबल में जो हमारा डायबिटिक पेशेंट का स्टैंडर्ड रूल है कि आपने नॉन स्टार्ची वेजिटेबल लेनी है, यानी कि उसमें आपके पास जो लिस्ट है उसमें बैंगन आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, उसमें कैरेट्स हैं, कुकम्बर्स हैं, टोमेटोज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, यू कैन ईजीली टेक इट, ठीक है।
यानी कि जो एक डायबिटिक पेशेंट को हम दे रहे हैं। जो स्टार्ची वेजिटेबल है वो डेफिनेटली शुगर्स बढ़ा रहा है, ठीक है, तो हमें वो कार्ब इंटेक वाली चीजें लेनी ही नहीं है। वो चीजें जो कार्बोहाइड्रेट, देखें एक बात समझने की कोशिश करें, डायबिटिक पेशेंट को इन जनरल हम क्या गाइड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करके। कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देते हैं। अब मीट अलाउ हो गया, पोल्ट्री अलाउ हो गई, डेयरी प्रोडक्ट में आप लो कार्ब डेयरी ले सकते हैं। अक्सर हमारे पास आजकल सुपर स्टोर पे अवेलेबल होता है कि कीटो फ्रेंडली चीज है, कीटो फ्रेंडली जो है वो क्रीम चीज है। अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं और उसमें लो कार्ब जो है या कार्ब फ्री चीज मिल रही है, क्रीम चीज मिल रही है, ग्रीक योगर्ट होता है जो कार्ब फ्री होता है, वो ले सकते हैं। अदरवाइज सिंपल जो हमारे घर में दूध इस्तेमाल होता है, जो हमारे घर में दही इस्तेमाल होती है, उसका इस्तेमाल मना होता है कीटो डाइट में, ठीक है जी। ऑयल्स में कीटो डाइट में अगेन हेल्दी ऑयल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकेडो ऑयल है, इसके अलावा आपके पास वॉलनट ऑयल होता है और कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है। आगे आप एंड में, जाहिर है मैं तमाम लिस्ट वीडियोस के अंदर नहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सारे पोस्टर्स देखते चले जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें कीटो डाइट में अलाउ होती हैं। और एक हमें अगर सैंपल ऑफ द मील प्लान मिला कीटो का तो मैं जरूर उसमें शेयर करूंगी। नट्स एंड सीड्स में भी कीटो डाइट में रेस्ट्रिक्शन है कि जो जिसमें कार्ब क्वांटिटी कम होती है, जिसमें हेजलनट्स आ जाते हैं, अखरोट आ जाता है आपके पास। पंपकिन सीड इज वेरी गुड फॉर द कीटो डाइट। सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो नट्स नहीं ले सकते हैं उसमें आते हैं आपके पास पिस्ता, बादाम आप ले सकते हैं, पिस्ता आप नहीं ले सकते, अखरोट आप नहीं ले सकते, मूंगफली आप नहीं ले सकते, ठीक है। डेयरी में आप मिल्क नहीं ले सकते, आप सिंपल दही नहीं ले सकते, और मीट में आप फ्रोजन मीट, प्रोसेस्ड मीट नहीं ले सकते हैं। वेजिटेबल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज ले सकते हैं वो तो बता दिया, जो नहीं ले सकते हैं उसमें आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, ये वो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। यूजुअली हम डायबिटिक पेशेंट्स को भी आलू से, शकरकंदी तो हम अलाउ करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, लेकिन उसे अगर आप ग्रिल करके खाते हैं तो आपको लेस, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, तो वो इन जनरल डाइट में आपको इतना नुकसान नहीं करता। लेकिन जब आप लो कार्ब की बात कर रहे हैं तो फिर आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा कद्दू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मकई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कीटो डाइट में हर किस्म के बीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। वेजिटेबल में ही आपका बीन्स की जो फलियों वाली सब्जी है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो लोबिया है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप कीटो डाइट को अडॉप्ट करने के साथ। उसके अलावा आपकी जो लिग्यूम्स हैं यानी कि फली वाली सब्जियां जितनी भी हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम हल्की फुल्की भूख में देते हैं कि आप लोबिया लेके खा लें, छोले लेके खा लें, मटर उबाल के खा लें, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो कीटो डाइट अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, फ्रूट्स पे आ जाते हैं। तो फ्रूट्स में जो चीजें आप कीटो डाइट अडॉप्ट करने के बाद, क्योंकि आपको पता है फ्रूट इज फुल ऑफ, हमारा एक कार्ब उसमें मौजूद होता है, लेकिन इन जनरल डायबिटिक पेशेंट्स को मना नहीं करते हैं। क्यों नहीं मना करते हैं कि वो एक नॉर्मल जो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं उसके पोर्शन कंट्रोल के हिसाब से हम उसे दे रहे होते हैं। बट कीटो डाइट में जो फ्रूट्स अलाउ हैं वो ओनली बेरीज अलाउ हैं, ठीक है। बेरीज एंड लेमन, ये दो चीजें अलाउ हैं अगर आप कीटो डाइट में। बाकी आपका जितना भी फ्रूट है जो मीठे हैं, चीकू है, तरबूज है, खरबूजा है, आम है, इवन ऑरेंजेस भी कीटो डाइट में अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। तो हर किस्म का फ्रूट कीटो डाइट में अलाउ नहीं है, सिर्फ बेरीज है और लेमन है जो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो कीटो डाइट में जो चीज रिस्ट्रिक्टेड है, जिसका एक जो हमारी एक आम तबका, आम इंसान की जो बेसिक गिजा है वो है रोटी और चावल, जो एक कीटो डाइट वाले पेशेंट, कीटो डाइट अडॉप्ट जो करने वाले हैं उनके लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है कि आप जो है वो, हाँ अब चूंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गई है, कुछ फ्लावर ऐसे मिलते हैं जो कि बिल्कुल उसमें कार्ब को कट डाउन कर दिया जाता है। अगर उस तरह की चीज अवेलेबल है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज जो नॉर्मली हमारे आटे होते हैं वो यूजुअली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। तो आपने हर किस्म का जो आटा है, रोटी है, ब्रेड है, इवन जो मल्टीग्रेन ब्रेड है, जो सिंपल वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, तमाम चीजें एक कीटो डाइट में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। पास्ताज हो गए, नूडल्स हो गए, बट यस अगर वो कीटो फ्रेंडली पास्ताज हैं तो यस यू कैन टेक इट, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कीटो डाइट में आने के बाद रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे मैंने बताया, मिल्क वगैरह आपने बिल्कुल नहीं लेना है, दही आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी है। जो ऑयल आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है वो कॉर्न ऑयल होता है और कैनोला ऑयल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब क्वांटिटी भी मौजूद है। बेवरेजेस, ड्रिंक्स का वही रूल है कि पानी बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन लस्सी का ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लाइम वाटर आप ले सकते हैं। टी और कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल बंद। ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको एक जनरल मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन उसके एंड में आपको डिफरेंट पोस्टर्स नज़र आएंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको रेकमेंड की गई है तो इसको अडॉप्ट कीजिए, लेकिन प्रॉपर कंसल्टेशन विद द डॉक्टर के साथ। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे आने वाले दिनों में हमने उसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ने हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी इंशाल्लाह ताला हमने डिस्कस करना इन डिटेल। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही होंगी कि एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट अडॉप्टिंग अ डाइट, एटलीस्ट आपको नॉलेज होगी कि हम अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट रिकमेंडेशन फ्रॉम द कंसल्टेंट, प्लीज़ डोंट अडॉप्ट सच डाइट पैटर्न्स। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शामिल होते हैं और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।